नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सामाजिक विज्ञान इतिहास पार्ट 3 वर्कशीट नंबर 48। टॉपिक का नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। हमें देखते हैं किस प्रकार हिटलर का उदय हुआ। नात्सी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। चलिए शुरू करते हैं। नात्सी शासन ने मीडिया की बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। किसने? जो नात्सी शासन था, इसने मीडिया का सबसे अच्छी तरीके से इसका प्रयोग किया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए नए शब्द ईजाद किए। जब भी उन्होंने कोई स्पीच देनी होती थी तो उन्होंने अपने इन शब्दों का ईजाद किया। और नात्सियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत के शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपनी स्पीच के अंदर, अपने अभिभाषण के अंदर कभी हत्या मौत जैसे शब्दों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान युद्धियों के संदर्भ में, यूथेनेजिया विकलांगों के लिए, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया। इक्वेशन खाली कराना, का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। कहाँ पर? गैस चैम्बरों के अंदर। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सारा लिया गया। उन्होंने नात्सी विचारों फैलाने के लिए उन्होंने तस्वीरें लगवा दी, फिल्मों दिखाई गई, रेडियो पर उसका प्रचार आने लगा, पोस्टरों पर छपवा दिया गया और आकर्षक स्लोगन जो होते हैं, नारे जो होते हैं, उसका खूब प्रचार किया गया। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मन की खास छवियां दिखाई जाती थीं, उनका मजाक उड़ाया जाता था और उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। नात्सी ने लोगों को दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछित केंद्र पर कर दिया जाए। तो ये उन्होंने पॉलिसी अपनाई। किसने? नात्सियों ने। और नात्सियों पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, यह हम यहाँ देखते हैं। बहुत सारे लोग नात्सी शब्द डंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। कौन से? शब्द डंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नात्सी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नात्सी देश की तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लोगों के दिमाग में ही चला गया। इतना ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा कि लोगों को सब कुछ वही, उसको समझ लगा कि सब कुछ अब यही सरकार करेगी, कल्याण भी यही करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नात्सीवाद का जमकर विरोध किया। हालांकि अधिकांश लोग कोई विदेशी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नात्सी का विरोध करने में डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना बेहतर मानते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे। इन्हीं समूह कत्लेआम को महाध्वंस, होलोकास्ट भी कहा जाता था। जब ये महाध्वंस किसे कहते हैं, यानी कि सामूहिक कत्लेआम को महाध्वंस या होलोकास्ट भी कहा जाता था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही घाटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वाले के लिखे दस्तावेजों आदि में स्पष्ट देखी जा सकती है। उनमें से बहुत से ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेज संग्रह बनाया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्तचित्रों, गीतों, स्मारकों, संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में भी प्रतिरोध का एहसास दिखाया, साहस दिखाया। उन लोगों के लिए
भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं, जिन्होंने ये जुल्म उठाए और उनकी चेतावनी जो खामोशी से इसको कुछ देखते रहे। इस तरह से नाज़ी समाज का प्रचार प्रसार हुआ। तो अब इसके आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि हिटलर ने नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया। आप लिख सकते हैं पोस्टर के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, रेडियो में अपने विचारों को फैलाया, पोस्टरी, नारेबाजी, कई सारे आप इसमें जो तरीके उसने अपनाए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। माधवंश का अर्थ नाजियों के लिए और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था, आप लिख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से माधवंश कराया गया। नाज़ीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में समस्या है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ बता दूंगा। वहीं कल्पना कीजिए कि अपने आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं और स्कूल में आपके बहुत सारे दोस्त यहूदी हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते, ऐसे में आप अपने माता पिता से क्या कहेंगे, इस बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। आप रख करके देखिए, आप इस जगह आप होते तो आप क्या करते हैं, अपने विचार को यहाँ स्पष्ट कीजिए। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में भेजें ताकि उनको भी ये मिल सके। धन्यवाद।